एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, ये जितने शॉर्ट ट्रिक वाले हैं ना मेरे भाई, तुमको एक सलाह है, ठीक है। जो गलती मैंने अपने लाइफ में की थी 2018 के पेपर में, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, दिन रात शॉर्ट ट्रिक कि इस सवाल को शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बता मेरे भाई, दूर दूर तक कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आया था, तुम्हारी कॉन्सेप्ट काम आए थे। कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आया था, तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मत रखना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बेसिक जो है वो अजर है अमर है किसी भी एग्जाम के लिए। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आपका एक नजरिया, एक पेपर को क्लियर कराने का, ठीक है। यूट्यूब पे आप लोग थंबनेल देखते हो 2 सेकंड में और भागे चले आते हो, ठीक है, बट वो सिर्फ कुछ सवालों के लिए बेहतर है। अगर आप सच में पूरी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो ना, तो आपको उसका बेसिक पता होना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एक बच्चे ने कहा ना कि किस्मत, मेरे भाई किस्मत से सब कुछ नहीं होता है, बहुत बार मेहनत भी करना पड़ता है। एक छोटी सी बात आप लोगों को इस फोटो में दिखाना चाहूँगा। ये फोटो में अगर आप कायदे से देखोगे ना, तो एक छोटा सा चीज़ देखो यहाँ पे, ये फोटो की ज़रा बस डेट देखो आप। अगर डेट देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये डेट अगर गौर से दिख रहा होगा आपको तो 30/5/2020 का है, मतलब 30 मई। जस्ट आज से 1 साल पहले की बात कर लो, और 30 मई के बाद आपको नवंबर में आपका पेपर था। मतलब अगर मैं बोल दूँ 6 महीने के बाद मेरा पेपर था, लेकिन 6 महीने के इस लॉकडाउन में घर पर पढ़ाई तो कर ही रहा था, और साथ में मॉक टेस्ट के अलावा जो है आपको थोड़ा बहुत घर का भी काम होता है। क्योंकि मैं थोड़ा किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा उतने अमीर तो है नहीं, जिन्होंने बैंक बैलेंस काफ़ी रख रखा है और आराम से कह रखा बेटे तैयारी कर ले सीजल की। कैसे लेंगे आप नौकरी, ये बताइए। बाकी का 12 लाख 15 लाख पागल है जो इतना दिन रात मेहनत कर रहा है। कभी आओ दिल्ली दिखाते हैं यहाँ के लाइब्रेरी में बच्चे किस तरह खतरनाक तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा। जब गुरुकुल में बच्चा 16-16 घंटे रगड़ता है ना, तो बाहर वालों की हालत खराब हो जाती है। जब जाओगे बाहर यूपीएससी और आईएएस वाले लाइब्रेरी में देखोगे 12 घंटे 14-14 घंटे लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए, ठीक है, एसएससी का लूसेंट रटते हुए, खत्म करते हुए वोकैबुलरी को, तो पता चलेगा कि असली कंपटीशन तो यहाँ था, हम तो जी रहे हैं फालतू की हवागिरी में, ठीक है। आप एक समझ लो कि जब मैं 10th पास करके रांची में 12th करने गया था, और वहां से मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से जब मैंने पढ़ाई की थी, जहां पर मैंने 12th का साइंस लिया था, तभी से मेरे अंदर जो है टीचिंग वाला कीड़ा आ गया एकदम, बिल्कुल समझ रहे हो, ताकि बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर सकूं। वहां पर भी जो है एक एनजीओ को ज्वाइन करके मैंने तब से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं ग्रेजुएशन में भी था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वहां पर भी मैंने क्या किया कि वहां पर भी हमारा एक अपना एनजीओ था, लिव फॉर अदर करके। वहां पर भी हम जो है पढ़ाते थे बच्चों को। कोई रिक्शा वाला का बेटा हो गया, ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो गया जिसके पापा वॉचमैन की नौकरी करते हैं, तो कॉलेज से जो समय हमारा बचता था तब भी जाके वहां पढ़ाते थे। तो शुरू से जो है ना टीचिंग हमारे खून के अंदर है भाई, इसको तो आप निकाल नहीं सकते। जब जाएंगे 2 इंच अंदर जमीन के तब शायद हमारे साथ चला जाए, लेकिन अभी तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नौकरी लगने के बाद भी अगर इतनी एफर्ट है, इतनी ऊर्जा है, तो बस यही है कि भाई सेलेक्टेड हुआ है, अब सभी भाइयों की सिलेक्शन करानी है। मैथ में 50 में 50 हमारे थे, इंग्लिश में 50 में 50 हमारे थे, रीजनिंग में हमारे 50 में 50 थे, जीएस में हमारा 35 था, उसके अलावा हमारा डिस्क्रिप्टिव में 76 था, तब भी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया। सोचो इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि इसके बाद भी ऑल इंडिया रैंक 114 आया। यानी मेरे से भी 113 लोग ज्यादा आगे थे, जिनका स्कोर इससे भी और बेहतरीन था। तो कभी भी आप यहाँ पर अपने आप को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जनाब, ठीक है, कि आपको ऑल इंडिया रैंक आने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, ये जो है आपका किस्मत के ऊपर है। भगवान का दुआ लेते रहो, आशीर्वाद लेते रहो और मेहनत करते रहो दोनों, तब जाकर ये मुमकिन होगा, ठीक। एक चीज हमेशा मैंने अपने लाइफ में नोटिस की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर वो कंसिस्टेंट है ना अपने तैयारी में, चाहे वो एक लड़का है चाहे वो एक लड़की है, अगर वो लगातार तैयारी में अपना जुड़ा हुआ है, ना आए देखता है ना बाएं देखता है, कहीं नहीं देखता, बस अपने तैयारी पे फोकस रखता है, अपने कंसेप्ट को बनाता है डे बाई डे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पास नौकरियों की बौछार हो जाती है। और आप लोगों को एक और बात बता दें कि जब आपका कोई एक पेपर हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप जो भी पेपर दोगे उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके आने वाले हर पेपर आपका क्लियर होगा। ये मेरा पर्सनल आपको जो है सजेशन, पर्सनल गारंटी है, ठीक है। जैसे आपका एक पेपर निकलेगा ना, उसके बाद आपके पास नौकरियों की बौछार हो जाएगी। सीएचएसएल हुआ तो पता चलेगा पीछे से एमटीएस भी हो गया, सीजीएल भी हो गया। क्यों हुआ ऐसा? एक चीज क्या होती है, एक होती है मेहनत जो आप कर रहे हैं तो जिसका रिजल्ट दिख रहा है, और दूसरा क्या होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जैसे आप पेपर देना शुरू करते हैं उसके बाद आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक पेपर में जो नर्वसनेस होती है, जो डर होता है, वो खत्म हो जाता है।
10 किताबें होती हैं, आपको उतना नहीं ध्यान रखना। आपको सिर्फ एक बुक ध्यान रखना है, वो है नीतू सिंह की ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। इस किताब का एक एक पन्ना आपके लिए जुबान पर होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। नींद में भी सो तो आपको इनके ग्रामर्स पता होने चाहिए, इनके रूल्स पता होने चाहिए, इनका वोकैब याद होना चाहिए। और नेक्स्ट, अगर कुछ अच्छे भी बच्चे हैं जो और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एक अजय कुमार सिन्हा की किताब ले सकते हैं। ये जो है सारे प्रीवियस ईयर्स का कंपाइलेशन है और आप इसमें सेट दे सकते हैं। साथ में इसकी जो शुरू में कुछ पन्नों में वोकैब दे रखी है वो बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ से वन वर्ड, मैंने कहा था इंग्लिश में 3 पोर्शंस होते हैं, देखो वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो वोकैब के लिए बहुत जबरदस्त किताब है ये। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आपके यहाँ दे रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो में एक मैं बताऊंगा।